नए साल की रात ये छोटा लड़का चुपचाप मरने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढने निकला। जब उसके माता पिता सो रहे थे, वह बिस्तर से नीचे उतरा, उनके सामने घुटनों पर बैठकर प्रणाम किए और फिर कपड़े उठाकर घर से भाग गया। क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था, उसे लगता था कि सिर्फ उसकी मौत ही माँ बाप को इस बोझ से मुक्त कर सकती है। लेकिन जैसे ही वह एक चौराहे पर पहुंचा, एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वह बेहोश हो गया। सौभाग्य से कार का ड्राइवर एक नेक इंसान था, जिसने घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर जब उसके माता पिता जागे और बेटे को गायब पाया तो वे घबरा गए और इधर उधर उसे ढूंढने लगे। उन्हें नहीं पता था कि बच्चा अस्पताल पहुंच चुका है। देखते ही देखते 18 साल बीत गए। बेटे के परिवार वाले हर दिन अपने बेटे की तलाश में पर्चे बांटते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया और उसे एक सुंदर युवती के रूप में पाला पोसा। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, और अब इस पुत्री का प्रेमी वही खोया हुआ बेटा निकला। दरअसल उस समय कार के ड्राइवर ने न केवल उस बच्चे का इलाज कराया, बल्कि अपने संबंधों के जरिए उसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। लेकिन उस दुर्घटना के कारण बच्चे की याददाश्त चली गई थी। इन वर्षों में वह अपने असली माता पिता की तलाश करता रहा। जब उसे पता चला कि उसके होने वाले सास ससुर ने भी बच्चा खोया था, तो उसने तुरंत ढेरों तोहफे तैयार करवाए ताकि वह उस बच्चे की ओर से माता पिता की सेवा कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह बच्चा वही खुद है। इसी दौरान उसके असली दादा दादी अपने मृत बेटे को वंशावली में दर्ज करवाना चाहते थे और अपनी बेटी द्वारा दिए गए उपहारों को लेकर वंश सभा में पहुंचे। लेकिन बेटी के परिवार के लोग उस बीमारी से ग्रसित बच्चे को अशुभ मानते थे और उसे वंशावली में दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। अगर ये सच हो गया तो वंशावली की पहली पंक्ति में नाम होगा और फिर तो हमारा वंश सबसे बड़ा कहलाएगा। अगर इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो लाइक और कमेंट